एवरीवन, वेलकम बैक टू ई-कॉमर्स स्काई वर्ल्ड डिसाइड्स स्वप्नाली हियर। एक क्वेश्चन इतनी बार आता है मेरे पास और हो सकता है कि सेम सिचुएशन से आप भी डील कर रहे हो। जैसे कि कोई भी एक हाई सेलिंग कैटलॉग है और वो कैटलॉग को आपके डेली के 100 ऑर्डर आ रहे, 200 ऑर्डर आ रहे, तो सडनली जो है वो कैटलॉग की विजिबिलिटी डाउन हो जाती है, या फिर वो कैटलॉग ब्लॉक हो जाता है, या फिर इन शॉर्ट वो कैटलॉग जो है प्लेटफॉर्म पे शो नहीं करता है कस्टमर को। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, मतलब आपका जो हाई सेलिंग कैटलॉग है उसके साथ में ऐसा क्यों होता है, या फिर उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो जो है आज के इस सेक्शन में मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए, अदरवाइज आपको अगर कुछ स्टेप समझ में नहीं आती है तो आपको उसका रिजल्ट बाद में नहीं मिलेगा। तो पहले तो जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि आपका जो हाई सेलिंग कैटलॉग है वो कस्टमर को नहीं दिखता है, या फिर सडनली उसके ऑर्डर्स आना डाउन हो जाते हैं। तो इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट रीज़न है इसका कि आपका जो कैटलॉग है जिसके हाई सेलिंग आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो कैटलॉग अगर प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है, मतलब कस्टमर को नहीं दिख रहा है और आपके सप्लायर पोर्टल पे दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका कैटलॉग तो एक्टिव है। ये तो क्लियर है कि आपका कैटलॉग ब्लॉक नहीं हुआ है, बट कस्टमर को जो है वो दिख ही नहीं रहा है। जब वो सर्च कर रहा है कस्टमर, आप जब एज अ कस्टमर आपके प्रोडक्ट को आपकी शॉप में देख रहे हो वो कैटलॉग को, तो आपको वो नहीं दिख रहा है, इनविजिबल हो गया है वो। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये इसीलिए है क्योंकि वो कैटलॉग जो है मीशो की टीम क्वालिटी चेक के लिए भेज देती है। जैसे कि आपको पता होगा कि काफ़ी सारे फेक कस्टमर भी होते हैं, या फिर फेक कोई अदर कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं जो कि ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो बहुत सी बार जो है मीशो क्या करता है, जिनका भी हाई सेलिंग कैटलॉग चल रहा है बहुत ज़्यादा, वो कैटलॉग को क्वालिटी चेक के लिए भेज देता है, ये देखने के लिए कि जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं वो जेन्युइन ऑर्डर है या नहीं, या फिर जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं वो फेक ऑर्डर तो नहीं है। ताकि काफ़ी बार सप्लायर भी ऐसे करते हैं कि फेक ऑर्डर प्लेस करते हैं, जिनको पता नहीं है सही तरीका क्या है, तो वो जो है फेक ऑर्डर भी प्लेस कर लेते हैं। तो वही चेकआउट करने के लिए मीशो जो है आपके कैटलॉग की विजिबिलिटी डाउन कर देता है, उसे इनविजिबल कर देता है प्लेटफॉर्म से कुछ समय के लिए, और उससे क्वालिटी चेक में भेज देता है। ये हो गया फर्स्ट रीजन। अब सेकंड रीजन ये है कि अगर सेम कैटलॉग, अगर सेम प्रोडक्ट में कोई कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, तो मीशो क्या करता है, वो कॉम्पिटिटर के प्राइसिंग को मैच करता है आपके प्राइसिंग के साथ में। अगर मान लीजिए कि ये हेडफोन है, एयर प्लग है, अगर ये एयर प्लग सेम कोई अदर सेलर भी सेल कर रहा है जो कि आप कर रहे थे, सेम अगर कोई और कॉम्पिटिटर्स आता है और उनका प्राइसिंग अगर आपके प्राइसिंग से 1-2 रुपया भी कम है ना, तो मीशो जो है उन्हें रिकमेंडेड करने लगता है, और आपके शॉप को, आपका जो प्रोडक्ट है हाई सेलिंग कैटलॉग है, उसे कुछ दिनों के लिए इनविजिबल कर देता है, ताकि वो सेलर को ऑर्डर्स आ सके। क्योंकि ये अल्टरनेट चलते रहता है, उनको जो है सभी जगह से ऑर्डर जो है आना चाहिए, और ऑब्वियसली जिनका प्राइसिंग कम रहेगा वो सेलर को ऑर्डर ज़्यादा आएंगे, तो इसमें जो है मीशो का ही प्रॉफिट है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, उनकी विजिबिलिटी हाई कर देते हैं और आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी डाउन कर देते हैं, या फिर उसे इनविजिबल कर देते हैं प्लेटफॉर्म से। काफ़ी बार ऐसा भी होता है, अगर आपका जो हाई सेलिंग प्रोडक्ट है, हाई सेलिंग कैटलॉग है, उस पर ब्रीचिंग लग जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो भी वो जो कैटलॉग है वो इनविजिबल हो जाता है प्लेटफॉर्म से। तो ये तो कुछ बेसिक पॉइंट्स, और भी इसके कुछ एडवांस पॉइंट है जिसके ऊपर और एक सेकंड पार्ट में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बट अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपकी कुछ भी गलती नहीं है। बट सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो हाई सेलिंग कैटलॉग है वो ब्लॉक ना हो, या फिर आपकी एंड से कुछ उसके लिए गलती नहीं होनी चाहिए। अभी मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जिससे अगर आपका कैटलॉग इनविजिबल भी हुआ है प्लेटफॉर्म पे, तो वो जो है ऑटोमेटिकली आपका फिर से लाइव हो जाएगा और कस्टमर को भी दिखेगा, आपको ऑर्डर्स आना फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट है, इसमें आपको जो है वो कैटलॉग के ऊपर एडवर्टाइजिंग रन करनी है। तो अभी इसमें एक छोटा सा पॉइंट भी मुझे और एक ऐड करना था। जैसे कि मान लीजिए अगर ये हेडफोन है जो कि आप भी सेल कर रहे हो और कोई अदर सप्लायर भी सेल कर रहा है, तो वो केस में क्या होता है, अगर किसी और सप्लायर का प्राइसिंग आपसे ज़्यादा भी है, बट वो अगर कंटिन्यूसली उसकी एडवर्टाइजिंग रन कर रहा है, तो मीशो क्या करेगा, वो सप्लायर को रिकमेंडेड करेगा, ना ही कि आपको, क्योंकि वो उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग रन कर रहा है, और एडवर्टाइजिंग से जो है प्लेटफॉर्म को कुछ रेवेन्यू सोर्स जनरेट हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो वो आपको रिकमेंडेड नहीं करेगा, दूसरे सप्लायर को करेगा, क्योंकि वो एडवर्टाइजिंग रन कर रहा है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि एडवर्टाइजिंग ज़्यादा रन करना इट्स नॉट गुड, बट आपका
जो कैटलॉग होते हैं हाई सेलिंग वगैरह, आपको उसे सेल में वगैरह या फिर जब भी वीकेंड्स आता है आपको उन पे एडवर्टाइजिंग रन करना चाहिए, ताकि उसे जो है मीशो उसकी विजिबिलिटी डाउन ना करे, और उससे जो है थोड़ा बहुत रिवेन्यू प्लेटफॉर्म को भी जनरेट होगा, तो वो जो उसकी विजिबिलिटी हाई रखेगा। सेम थिंग आता है, अगर कभी भी आपका कैटलॉग इनविजिबल हो जाता है तो आपको सबसे पहले वीकेंड का वेट करना है, बीच में कभी भी मत कीजिए, वीकेंड का वेट कीजिए। वीकेंड में उससे जो है आपको थोड़ा सा 300 अमाउंट के साथ में, स्मॉल अमाउंट के साथ में एडवर्टाइजिंग रन करना है 2 दिनों के लिए, सैटरडे संडे। तो ये टाइप से जो है अगर आप करते हो तो आपके कैटलॉग की विजिबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है और वो इनविजिबल हो जाता है प्लेटफॉर्म पे। अगर वो प्लेटफॉर्म पे नहीं दिख रहा है तो आप जो है आपकी एंड से, आपके पास तो पता ही है आपको कि उसका जो आईडी होता है, प्रोडक्ट आईडी से आप उसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। 1-2 फेक ऑर्डर आपको उसके प्लेस करने हैं ताकि वो इनविजिबल जल्दी से हो सके। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो आपको कैटलॉग इनविजिबल करने में जल्दी से हेल्प करते हैं। सबसे फर्स्ट आपको एडवर्टाइजिंग रन करना है ताकि वो जो कैटलॉग है आपका इनविजिबल हो सके और उसकी विजिबिलिटी हाई हो जाए। सेकंड वन थिंग, आपको फेक ऑर्डर प्लेस करने हैं। फेक ऑर्डर प्लेस करने का सही तरीका ऑलरेडी बताया है, चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, वो जाके चेकआउट जरूर कर लीजिए। थर्ड वन थिंग, टिकट रेस करके आपको बता देना है कि मेरा ये कैटलॉग जो है इनविजिबल हो गया है प्लेटफॉर्म पे, तो जल्दी से जल्दी जो है आप प्लीज इसे ऑन कर दीजिए या फिर विजिबल कर दीजिए कस्टमर को, क्योंकि मुझे इसे डेली के काफी सारे ऑर्डर्स आते थे। और ब्लॉक क्यों होता है कैटलॉग, इसके ऊपर तो ऑलरेडी काफी सारे वीडियोज बनाए हैं, जैसे कि ये इसीलिए ब्रीच लगना या फिर टाइम पे प्रोडक्ट डिस्पैच ना करना, एनडीडी रखो प्रोडक्ट को, तो ये सारे जो कैटलॉग का जो रेटिंग है वो अगर डाउन भी चला जाता है तो भी जो है आपका कैटलॉग ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए प्लान ऑफ एक्शन सबमिट कर दीजिए और आपका जो कैटलॉग है वो अनब्लॉक हो जाएगा। अगर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट में डील कर रहे हो तो कंपलसरी है कि ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर या फिर ट्रेडमार्क आपको सबमिट करना ही पड़ता है। सभी के ऊपर ऑलरेडी वीडियोज अवेलेबल है, वो जाके चेकआउट कीजिए। और डोंट वरी, अगर इनविजिबल भी होता है कैटलॉग तो मैंने जो तरीके बताए हैं वो आपको यूज करने। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है। आप में से काफी सारे लोग जो है हाइपर हो जाते हैं और मतलब आज टिकट रेस कर दिया, सोचते हैं कि चलो मैंने ये तो कर दिया है, जल्दी से मुझे इसका रिवर्ट बैक मिल जाना चाहिए या फिर जल्दी से ये सोल्यूशन हो जाना चाहिए, इसका मिल जाना चाहिए। तो सभी प्रॉब्लम्स के ऊपर तुरंत सोल्यूशन नहीं मिलता है, थोड़ा सा वेट तो आप लोगों को करना ही पड़ता है, क्योंकि देखो यहाँ पे सभी वर्क जो है ऑनलाइन प्रोसेस चलता है, ऑफलाइन तो नहीं है कि हम वहां पे जाके उनसे झगड़ा करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो सभी जो है आपको ऑनलाइन करना पड़ता है, तो पेशेंस भी रखना पड़ेगा। काफी सारे सप्लाईज होते हैं और कस्टमर केयर तो बिल्कुल बेकार है मीशो का, आप लोगों को पता है। तो थोड़ा सा आपका क्यूरी सॉल्व होने में टाइम लगेगा। अगर आप कर रहे हो 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया, 3 वीक हो गया, फिर भी अगर आपके एंड से नहीं हो रहा है इतना वेट करने के बाद, तो ही आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और आपका क्यूरी बताइए, तो ही मैं आपकी मेरी एंड से कुछ कर सकती हूँ। अदरवाइज अगर आपने कुछ बेसिक स्टेप किया ही नहीं है और अगर आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करते हो तो वो आपके लिए वेस्टेज है, कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।